प्यारे साथियों व सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान को नमन करते हुए तथा अपने श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे यही आशीर्वाद मांगेंगे कि हमारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति बढ़े और हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ आज हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् गीता के दूसरे अध्याय गीता का सार का दिव्य ज्ञान अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मेरे लिए कर्म करता है उसे किसी प्रकार की हानि नहीं होती, अपितु कृष्ण पद पर की गई अल्प प्रगति भी उसकी महान भय से रक्षा करती है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना में कार्य करना या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में ही कार्य करना। अतः ऐसे कार्यों को छोटे स्तर पर भी शुरू करने पर उसे कोई बाधा नहीं होती और न ही कृष्ण के लिए किए गए कार्यों का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर शुरू किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण के लिए शुरू किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कार्य करने वालों को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कार्य अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण के लिए 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल प्राप्त होता है, और यदि किसी कारणवश वह कार्य निष्फल हो जाता है तो अगली बार पुनः वह उसी कार्य को वहीं से प्रारंभ करेगा। किंतु भौतिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। जब कोई भौतिक क्रम में कोई कार्य शुरू करता है तो उसे 100% सफलता प्राप्त करने तक उसे कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण के लिए अजामिल ने अपने जीवन की अंतिम अवस्था में कृष्ण का नाम पुकार कर अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उस पर 100% कृपा की थी। भौतिक कार्य तथा उनसे प्राप्त होने वाले शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण के लिए किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के नष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण के लिए संपन्न कार्यों का यही अनुपम गुण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं, जो इस मार्ग पर दृढ़ता के साथ चलते हैं उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं की तरह विभक्त हो जाती है। इसी दृढ़ श्रद्धा से कृष्ण भक्ति के द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई मनुष्य कृष्ण के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बढ़कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य ने पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल से ही उसे सकाम कर्मों में लगाता है। जब मनुष्य कृष्ण भावना में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। अर्थात जब कोई मनुष्य कृष्ण में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे तथा बुरे की भावना नहीं रह जाती। कृष्ण कर्म की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का परित्याग है। कृष्ण भावना की प्रगति के साथ
यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण कर्म में लगे व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। कृष्ण भावना में लगे व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ हैं, जो भलीभांति जानते हैं कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों तक जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, किंतु कृष्ण सेवा गुरु के निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधित्व होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भक्ति की दिशा में कार्य करने के लिए उसे मार्ग दिखाता है। अतः कृष्ण भक्ति में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भक्ति के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार अपने गुरु की कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, जो मनुष्य अल्पज्ञानी हैं और वेदों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड आदि में भाग लेते हैं और सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति के विषय भोगों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध हैं। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे नाना प्रकार के यज्ञ संपन्न करने होते हैं। अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्ग के भोगों के प्रति आसक्त रहते हैं। वेदों के कर्मकांडों में कहा गया है, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति पाने की उनमें कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक योगों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्ग के भोगों के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदनकानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियां का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेही विषयी है। अतः ये लोग वे ही हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसी भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त होते हैं।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ समाधि का अर्थ बता रहे हैं। समाधि का अर्थ है अपने मन को स्थिर करना। जब मन आत्मा को समझने के लिए स्थिर हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे घोर पतन को प्राप्त होते हैं। अतः मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल हरि नाम कृपा को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे।